दोस्तों, आज की हम इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो 3 स्पीचेस है, 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हैं, जो एक सोशल स्पीच है, एक प्राइवेट स्पीच है और एक साइलेंट स्पीच है। इन तीनों स्पीचेस के बारे में हम इनमें थोड़ा-सा रिवीजन करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। हाँ, फर्स्ट नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे हमारी है फर्स्ट नंबर पे है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है? सोशल स्पीच होती है, अब आप सोशल मतलब समाज में तेज तेज बोलेगा। सबसे पहले आता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच सबसे पहले क्या आता है? सोशल स्पीच। सोशल स्पीच में जो एज होती है वो होती है 2 ईयर। क्या होती है? 2 ईयर। इसमें बच्चे की जो आवाज़ होगी वो तेज़ तेज़ होगी, है ना? तो ये जो सोशल स्पीच है विच इज़ एक्सटर्नल विच इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज्ड टू टॉक टू अदर्स। यूज्ड टू टॉक टू अदर्स। मतलब इसका उपयोग किसके साथ किसके लिए होगा? मतलब दूसरों के साथ बात करने में इसका उपयोग होता है। इसमें जो जो बच्चा होता है, इसमें जो श्रोता, जैसे बच्चे ने कुछ बोला तो इसको सुनने वाले जो लोग होंगे वो लोग होंगे दूसरे लोग। मतलब दूसरे लोगों से बात करेगा, दूसरे लोग होंगे, ठीक है। और इसमें जो आवाज़ होगी वो तेज़ आवाज़ होगी। कैसी आवाज़ होगी? आवाज़ इसमें तेज़ होती है। आवाज़ तेज़ होती है ना? और इसका उद्देश्य क्या है? क्यों बच्चा इस 2 वर्ष की उम्र में इस टाइप की आवाज़ बोलना अगर शुरू कर रहा है तो वो क्यों? तो इससे होता है, इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य दूसरों से संपर्क बनाना। दूसरों से, घर में कोई भी मेंबर है या कोई भी बाहर से अभी आया, दूसरों से संपर्क बनाना। दूसरों से संपर्क मतलब बाहर से भी कोई आया है तो बच्चा उनसे भी बोलना शुरू कर देता है। अब दूसरी हमारी स्पीच है, उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज़ प्राइवेट स्पीच। अच्छा हाँ, जो सोशल स्पीच थी उसको हिंदी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में सामाजिक वाक्य। हिंदी में सोशल स्पीच को क्या बोलते हैं? सामाजिक वाक्य। सामाजिक वाक्य, है ना? ऐसे ही अगर हम बात करें तो अब हमारी दूसरे नंबर की स्पीच क्या है? दूसरे नंबर की स्पीच है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच इसको हिंदी में बोलते हैं निज वाक्य। निज वाक्य, ये निज वाक्य है ना। इसकी अगर उम्र की बात करें तो इसकी जो उम्र होती है 3 to 7 ईयर मानी जाती है। 3 to 7 ईयर, है ना। जो इसकी एज है वो क्या है? 3 to 7 ईयर। ये प्राइवेट स्पीच जो होती है विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ। इसमें बच्चा किस लिए इस स्पीच को यूज़ करता है? ये डायरेक्ट करती है बच्चे को स्वयं को। तो डायरेक्टेड टू द सेल्फ, टू द एंड सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इंटेलेक्चुअल फंक्शन, है ना। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा स्वयं को दिशा निर्देशित करता है। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा स्वयं को दिशा निर्देशित करता है। अब इसको सुनने वाला कौन होगा? अब जब बच्चा स्वयं को ही दिशा निर्देशित कर रहा है तो स्वयं मतलब जाहिर सी बात है कि बच्चा स्वयं सुनेगा। स्वयं बच्चा होगा। सुनने वाला कौन होगा? स्वयं बच्चा, है ना। वो अपने कार्य को तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलेगा। इसकी आवाज़ कैसी होगी? इसकी आवाज़ कैसी होगी? इसकी आवाज़ होगी तेज़। आवाज़ क्या होगी? तेज़। अब इसमें बच्चा जैसे कि मान लीजिए कि कोई उसके अपना खिलौना है, उस खिलौनों से आपस में कि इस खिलौनों को यहाँ रखो, इस खिलौनों को यहाँ रखो, है ना, इस टॉय को यहाँ रखो। ऐसे मतलब वो इस हो सकता है कि उनकी प्लेस बता रहा हो तो खिलौने से संबंधित वो ऐसे बात करेगा। हो सकता है उनमें से कोई खिलौना टूट गया हो और उनको आपस में जोड़ रहा हो। या जब बच्चा पज़ल सॉल्व करता है ना, तो इनको कि नहीं इसको यहाँ लगाएंगे,
इसको यहाँ लगाएंगे, है ना, इस टाइप से इसके साथ ये पुश ऐसे करेंगे तो ये सही बनेगा। तो इस टाइप से पज़ल सॉल्व करते टाइम भी बच्चा स्वयं से बात करता है। अब तीसरे नंबर की जो हमारी स्पीच आती है, और हाँ इसका बस उद्देश्य क्या होगा पहले ये देख लीजिए एक बार और। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जो मैंने अभी इंग्लिश में लिखा था, दैट इज़ मतलब वो अपने आप को क्या कर रहा होगा, सेल्फ डायरेक्ट करेगा, सेल्फ डायरेक्ट टू सेल्फ, इस मतलब सेल्फ डायरेक्टेड करेगा और अपने इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को सर्व करेगा। जैसे कि इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने व्यवहार और अपने कार्य को दिशा निर्देश करेगा। व्यवहार एवं कार्य को दिशा निर्देशित करना, दिशा निर्देशित करना। दिशा निर्देशित करना, है ना। अब थर्ड नंबर की जो स्पीच है दैट इज साइलेंट स्पीच। वो क्या है, साइलेंट स्पीच। अब इसकी एज की बात करते हैं तो इसकी एज क्या है, 7 ईयर। 7 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और लाइफ टाइम, जीवन भर, लाइफ टाइम पूरे जीवन भर चलती है ना, ये जीवन भर चलती है। अब देखते हैं कि अब इसका जो ये साइलेंट स्पीच है, इसको सुनने वाला कौन है, इसको सुनने वाला कौन है। जब स्पीच ही साइलेंट है तो सुनने वाला स्वयं कौन होगा, बच्चा होगा। कौन होगा, स्वयं बच्चा। श्रोता कौन होगा, स्वयं बच्चा, स्वयं बच्चा। अब इसमें वो करेगा क्या, इसमें करता क्या, इसकी आवाज़ कैसी होगी, आवाज़ शांत होगी। आवाज़ कैसी होगी, आवाज़ शांत होगी। अगर एक एग्जाम्पल में समझे तो जैसे हम लोग अपने अंदर हृदय की बात ईश्वर से जैसे बोलना, अपने दुख प्रकट करना, तो मन ही मन बोलना, इसमें लिप्स का यूज़ नहीं होता। इसमें बच्चे होठ नहीं चलाते हैं, अपना बिल्कुल शांत रहेंगे। जैसे कि अपना कोई जैसे कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या उस टाइम पे उन्हें अचानक से फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो मन ही मन सोच रहे हैं, है ना, मन ही मन क्या कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, ये मन ही मन सोचता है और उस फॉर्मूले को रिवाइज या याद कर लेता है। आवाज़ पूरी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है, इसमें बच्चा सोचता है, इसमें सोचना शुरू कर देता है, उसकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, और क्या करता है, प्लानिंग करना स्टार्ट करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं योजना बनाना स्टार्ट। मतलब कोई भी कुछ भी प्लानिंग चल रही है वो अपने विचार करना कि सोचना किसी टॉपिक पर, उस पर सोचना, और क्या करता है, योजना के साथ साथ विचार भी करता है। क्या करता है, विचार प्रकट करता है ना। यह भाषा का, अब हाँ, अब ये जो हमारी साइलेंट स्पीच है, साइलेंट स्पीच, इसको भाषा का उन्नत रूप माना जाता है। भाषा का उन्नत रूप, ये भाषा का क्या है, उन्नत रूप। मन में फॉर्मूले याद करना, मन ही मन अपने पूरे चैप्टर या अपने पूरे सब्जेक्ट को क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, यही है साइलेंट स्पीच। और हमारा जो पहला वाला जो था, वो सबसे पहले जो हमने पढ़ाया था सोशल स्पीच, रिवाइज कराया था, वो भाषा का पहला चरण था। ऐसे भाषा का दूसरा चरण क्या है, प्राइवेट स्पीच। भाषा का तीसरा चरण क्या है, साइलेंट स्पीच। अब साइलेंट स्पीच को ही भाषा का क्या बोला जाता है, उन्नत रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उन्नत रूप। सो दोस्तों आज हम बस यहीं तक रिवाइज करते हैं। इन 3 टॉपिक्स को हमने आज रिवाइज किया है, जिसमें हमारे एक थे सोशल स्पीच, है ना, सोशल स्पीच, और दूसरा हमारा था प्राइवेट स्पीच, तीसरा हमारा क्या था, साइलेंट स्पीच। क्या था, साइलेंट स्पीच। तीसरा हमारा क्या था, साइलेंट स्पीच। अब इनकी एज जो थी, इसकी 2 ईयर थी। जो ये प्राइवेट स्पीच थी, इसकी जो एज बताई थी, कुछ लोग 3 ईयर बोलते हैं तो कुछ पूरा कंप्लीट 3 to 7 ईयर भी बोलते हैं। जो साइलेंट स्पीच थी, प्राइवेट स्पीच की एज क्या होगी, 3 to 7 ईयर। साइलेंट स्पीच, इसकी एज क्या है, 7 to लाइफ टाइम। क्या है, 7 to लाइफ टाइम, LT, है ना। और ये हमारी स्पीच, हमने इन तीनों स्पीच के बारे में आज रिवाइज किया है। ये हमारे आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं। आप हमारे इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कर दीजिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को हमारे, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।